आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 27 जुलाई 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए अपन के पास क्या आ रहा है, द वैल्यू ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल। अपने के पास इंटीग्रल, अपने के पास इसका इंटीग्रेशन निकालने, सीधा सी बात है। ठीक है, यहाँ पे अपने के पास dx लिखा होगा, वो अपने के पास छूट गया। अच्छा, dx ऊपर ही है, देख लीजिए। तो यहाँ से अपने के पास i इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, i इक्वल टू अपने के पास -π/4 से लेकर के अपने के पास कहाँ तक, तो π/4 तक। ठीक है, और ये आ गया अपने के पास नॉमिनेटर में अपने के पास किस बराबर दे रखा है, तो नॉमिनेटर में कुछ नहीं दे रखा है, डिनोमिनेटर में दे रखा है 1 प्लस ई की पावर में x, और यह दे रखा है अपने के पास cos x के बराबर, और इनटू में अपने के पास किस बराबर दे रखा है, तो यहाँ से अपने के पास साइन की पावर 4x, और प्लस टाइम्स किस बराबर दे रखा है, तो cos की पावर 4x, और ऊपर अपने के पास किस बराबर है, तो dx के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, ये अपने के पास क्या है, इंटीग्रल। अगर आप गौर से देखते हो तो यहाँ से अपने के पास अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो एक बार अपने पास डेफिनेट इंटीग्रेशन में किंग प्रॉपर्टी लगा के देखिए, कुछ ना कुछ आई थिंक गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से नहीं होंगे तो फिर दूसरा अप्रोच अपनाएंगे। ठीक है, एक और काम कर सकते हैं यहाँ पर कि -π/4 है और ऊपर +π/4 है, यानी अगर अपने पास अंदर वाले फंक्शन को इवन और ऑड अपने पास देख लेते हैं तो काम बन सकता है। ठीक है, तो अपने पास इवन ऑड देखने से पहले इसको अपने पास क्या कीजिए, सबसे पहले अपने पास ये डिनोमिनेटर जो बैठा हुआ है ना, ये अपने पास हट सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन -π/4 से लेकर के कहाँ तक, तो +π/4 तक। अब हम अपने पास यहाँ से कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, किंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जैसे ही हम किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो नॉमिनेटर में तो अपने पास कुछ चेंजेस नहीं होगा, लेकिन डिनोमिनेटर में आ जाएंगे 1 प्लस, यहाँ पर अपने पास किंग प्रॉपर्टी क्या होता है, पाई प्लस एक्स को अपने पास किससे रिप्लेस करना है, पाई -π/4 और माइनस टाइम्स एक्स। ये कैंसिल आउट हो गया, यानी एक्स को अपने पास -x से ही रिप्लेस कर देना और कुछ करना है नहीं। ठीक है, तो चलिए अपने पास x को क्या कीजिए, -x से रिप्लेस कर देते हैं। तो जैसे अपने पास x को -x से रिप्लेस करेंगे तो e की पावर में -x, और cos -x अपने पास cos x के बराबर ही होता है, और इंटू यहाँ से अपने पास साइन -x माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन पावर बाहर 4 बैठा हुआ तो ये साइन x के बराबर ही हो जाएंगे, और ये तो cos 4x, इसमें तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। और नॉमिनेटर में अपने पास किस तरह आ जाएंगे, dx के बराबर। अब अपने के पास क्या किया जाए, तो यहाँ से अपने पास क्या करते हैं, एक स्टेप और लिख लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास बताइए i इक्वल टू अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने के पास i इक्वल टू हो जाएंगे, i इक्वल टू अपने पास इंटीग्रेशन -π/4 से लेकर के कहाँ तक, तो +π/4 तक, और यहाँ से अपने पास किस आ जाएंगे, तो साइन नहीं, यहाँ से अपने पास e की पावर में x cos x, और होल अपॉन में अपने पास थोड़े बहुत कैलकुलेशन आनी चाहिए, होल अपॉन में e की पावर में x cos x, और इनटू में अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो इनटू में अपने पास आ जाएंगे साइन की पावर 4x, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास cos की पावर 4x के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं। यहाँ से बताइए i इक्वल टू अपने के पास, अच्छा इसको अपने पास क्या कीजिए, इक्वेशन 1 और 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन कौन सी 2 मान लेते हैं। ठीक है, 1 और 2 को दोनों को ऐड कर लीजिए। जैसे ही अपने के पास यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ से क्या कीजिए, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कीजिएगा तो इधर अपने पास लेफ्ट साइड 2i इक्वल टू आ जाएंगे इंटीग्रेशन -π/4 से लेकर के, हम एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहे हैं, π/4 से लेकर के π/4 तक, माइनस और प्लस है। यहाँ पर अगर आप गौर से देखते हो तो ये वाले और डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, यानी नॉमिनेटर 1 प्लस अपने पास e की पावर में x साइन x और x cos x आ जाएंगे बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं चाहिए। जब ये अपने के पास इसके बराबर आ गया तो यानी अपने पास सिर्फ और सिर्फ बचा क्या, तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप गौर से देखते हो तो डिनोमिनेटर में अपने पास बच गया साइन की पावर 4x, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास cos की पावर 4x। ठीक है, और इंटू अपने अपने पास नॉमिनेटर में आ जाएंगे dx के बराबर। कोई दिक्कत, अब अपने पास ये आ गया। अब अपने के पास देखिए अभी भी -π/4 से लेकर के +π/4 तक है, तो एक बार देख लीजिए कि अंदर वाला फंक्शन इवन है या ऑड है। तो अगर अपने के पास सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन को गौर से देखते हैं, इस फंक्शन को गौर से देखते हैं, तो दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन। कौन से फंक्शन, इवन फंक्शन। अगर आपको अभी भी नहीं देखने आ रहा है तो चेक कीजिए आप अपनी आंख को, हमारी आंख से तो दिख रहा है कि ये इवन फंक्शन है। जैसे इवन फंक्शन है तो ये 0 से लेकर के कहाँ तक हो जाएंगे, π/4 तक, और यह गया अपने पास किस बराबर, साइन की पावर 4x। तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, साइन की पावर 4x है, इसमें अपने पास क्या कीजिए, cos की पावर 4x कॉमन ले लेते हैं। जैसे कॉमन लेंगे तो यह आ गया अपने पास 10 की पावर 4x और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। जैसे अपने पास ऐसे फंक्शन है, डिनोमिनेटर में साइन कॉस है तो उसको 10 में बनाने की कोशिश की। ठीक है, और नॉमिनेटर आ गया dx के बराबर। यहाँ से अपने के पास 2 तो अपने पास गया, 2 और 2 गया, तो यहाँ से i इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के अपने पास π/4 तक, और ये cos की पावर 4 ऊपर जाएगा तो अपने पास इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर x और इंटू अपने पास, सॉरी cos नहीं,
सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और इंटू में अपनी किस आ रही है तो सेक स्क्वायर एक्स के बराबर लिख सकते हैं, हाँ या ना, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और डिनोमिनेटर में अपनी किस आ जाएंगे 10 की पावर में 4x और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास ये इसके बराबर हो गया और ये अपने के पास इसके बराबर हो गया। अब अपने के पास करने हैं क्या, तो सेक स्क्वायर को क्या कीजिए 10 स्क्वायर में बदल दीजिए, क्योंकि नीचे भी अपने पास 10 स्क्वायर है। तो यहाँ से बताइए आई इक्वल टू अपने पास किस तरह आ जाएंगे, आई इक्वल टू आ गया अपने पास इंटीग्रेशन 0 से लेकर के अपने पास कहाँ तक π/4 तक। अब अपने पास उधर वाला आई भूल जाइए, तो 0 से लेकर के π/4 तक, और सेक स्क्वायर को क्या कीजिए 10 में बदल देते हैं, तो 1 + 10 स्क्वायर एक्स के बराबर। और ये आ गया इंटू में अपने पास किस बराबर देंगे सेक स्क्वायर एक्स के बराबर। कुछ आपको बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 10x का अपने पास इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स ही होता है। इसमें किसी को कोई एतराज, हमारे सबसे यहाँ तक कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से अपने पास दे रखा है 10 की पावर 4x और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इसको अपने पास क्या करते थे बीच में ले, ठीक है, ये इसके बराबर है, और इंटू अपने किसके बराबर देंगे dx के बराबर। अब अपने के पास क्या कीजिए ऐसा बनाइए कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10x बच जाए और अपने पास बाद बाकी खत्म हो जाए। तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/4। अभी अपने पास इंटीग्रेशन का कुछ काम नहीं हुआ, थोड़े बहुत काम हुए हैं। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए नीचे से अपने पास 10 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस ये आ गया अपने पास बराबर 10 स्क्वायर एक्स के बराबर, नॉमिनेटर में तो ये हो जाएंगे, और ये आ गया अपने पास बराबर सेक स्क्वायर एक्स के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास करा देंगे 10 स्क्वायर जैसे कॉमन लेते हैं, तो 10 स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो ये अपने पास आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 1 नहीं, यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे 10 स्क्वायर एक्स और प्लस टाइम्स अपने के बताइए, तो 10 स्क्वायर एक्स नहीं, यहाँ से अपने के पास कुछ और कॉमन लेना पड़ेगा। 10 की पावर 4x अगर हम कॉमन लेते हैं, यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे 10 की पावर 4x, तो ये अपने के पास 4 के बराबर हो जाएंगे। तो ये तो अपने के पास बात बराबर ही है। 10 स्क्वायर एक्स अगर हम कॉमन लेते हैं, तो ये आ गया अपने पास 10 स्क्वायर एक्स, और यहाँ से आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 1 अपॉन में किस तरह आ जाएंगे 1 अपॉन में 10 स्क्वायर एक्स के बराबर। कोई दिक्कत, ये अपने के पास इसके बराबर हो गया। अब अपने के पास ये आ गया, और इसको अपने के पास प्लस टाइम्स 1, तो अच्छा प्लस 1 कहाँ से, ये अपने के पास इसके बराबर, ये अपने के पास नॉमिनेटर में जाएगा, तो ये किस बराबर आ जाएंगे आई इक्वल टू आ गया अपने पास इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/4 तक, और ये 10 स्क्वायर, तो ये आ गया अपने के पास 1, और यहाँ से आ गया अपने के पास प्लस टाइम्स 1 अपॉन 10 स्क्वायर एक्स के बराबर, 1 अपॉन 10 स्क्वायर एक्स के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ये आपके पास 10 स्क्वायर एक्स हो गया, और ये इसके बराबर हो जाएंगे बराबर, और इंटू में आपके पास आ जाएंगे सेक स्क्वायर एक्स के बराबर, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बैठा हुआ है, इसको अपने पास क्या कीजिए थोड़ा सा एलोंगेट कर लीजिए, ठीक है, तो ये अपने पास एलोंगेट कर लिए। यहाँ से अपने पास इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 10x और प्लस टाइम्स 1 अपॉन, यानी तो अपने पास प्लस माइनस दोनों बना सकते हैं, यहाँ से अपने पास माइनस ले बना दीजिए 10 और माइनस टाइम्स 1 अपॉन 10x, इन पूरे का अपने के पास होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स 2 के बराबर, क्योंकि जैसे आपने पास प्लस, अच्छा मैंने माइनस थी प्लस 2 के बराबर, क्यों, क्योंकि आपने इसको अगर एक्सप्लेन करेंगे तो ये ऊपर वाला ही लिखा हुआ है बराबर। हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि अपने पास कर सही रहे क्या। अगर अपने पास इसको हम टी मानते हैं तो ऊपर अपने पास डी टी लिखा हुआ है क्या, यानी तो इसको हम टी मान लेते हैं तो ऊपर डी टी लिखा हुआ है, देख लीजिए अपने पास कैसे। तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए 10x और माइनस टाइम्स 1 अपॉन 10x को क्या मान लेते हैं टी मान लेते हैं, 1 अपॉन 10x को टी मान लेते हैं। जैसे टी माने तो ये आ गया अपने के बराबर सेक स्क्वायर एक्स के बराबर, और ये आ गया प्लस टाइम्स 1 अपॉन 10 स्क्वायर एक्स के बराबर, और इंटू में अपने कैसे आ जाएंगे सेक स्क्वायर एक्स के बराबर, और ये आ गया डी एक्स के बराबर, हाँ या ना, और इक्वल टिक्स पर आ जाएंगे डी टी के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो यही तो ऊपर लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यही ऊपर लिखा हुआ है, यानी आपने के पास फुल एंड फाइनल में जो आपने के पास रिजल्ट लिखना है वो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो लिमिट अभी छोड़ दीजिए, तो नॉमिनेटर में आ गया अपने पास डी टी, और डिनोमिनेटर में आ गया अपने पास टी स्क्वायर प्लस 2 के बराबर, हाँ या ना, टी स्क्वायर प्लस 2। अब अपने पास लिमिट के बारे में बात कीजिए, यहाँ से अपने के पास अगर x 0 डालते हैं, x अगर अपने पास क्या डालते हैं 0 डालते हैं, तो x 0 10 0 ये आ गया अपने पास किस बराबर इन्फिनिटी के बराबर, और अगर π/4 डालते हैं तो ये 1, और ये आ गया अपने पास 0 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने पास ये माइनस इन्फिनिटी होगा। अब अपने पास ये आ गया, यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो इसको अपने पास इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ गया अपने पास 10 इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ √2 के बराबर, और 1 अपॉन √2, तो यहाँ पर इजी टी जाएगा, ठीक है। और आपने पास क्या कीजिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट आपने पास क्या जाएंगे माइनस इन्फिनिटी के बराबर। ये अपने पास किसका वैल्यू है, तो आई इक्वल टू है, ये अपने पास किस बराबर है आई के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। आई ही खैर आपने पास पूछ रखा है, तो ये आ गया अपने पास, इसको पार्टीशन कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए आई का वैल्यू चिपकाइए, तो 10 0, ये अपने पास 10 इनवर्स 0 0 के बराबर होते हैं, ये आ गया अपने पास 1/√2, ये अपने पास कॉमन आ जाएंगे, और ये आ गया 0 के बराबर, और माइनस टाइम्स 10 इनवर्स अपने पास इन्फिनिटी अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास π/2 के बराबर।
कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने कहा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। दिया गया किस बराबर, पाई अपॉन 2√2 के बराबर, यानी आई का वैल्यू आ जाएगा अपने किस बराबर, पाई अपॉन 2√2 के बराबर। अब देखिए ये कौन से ऑप्शन है, थोड़ी सी आपने कहा कैलकुलेशन खतरनाक करा दिया यार, इतने दिमाग अपने कहा हमसे भी नहीं लग रहे थे। तो पाई अपॉन 2√2, ऑप्शन नंबर अपने कहा बॉम्बे इज द करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर अपने पास बी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी आपके पास यहाँ पर सोचने वाली बात थी कि आपके पास कैसे का, अगर आप प्रैक्टिस कर रखे होंगे ऐसे क्वेश्चन का तो आपके पास इजिली बना सकते हैं, लेकिन आपके पास थोड़े से टफ कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये थे आपके पास जेईई मेंस के 27 जुलाई 2021 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन है तो अगर आप छोड़ कर भी आइएगा, छोड़ कर आने वाले खैर क्वेश्चन लगता नहीं है, लेकिन आप ये छोड़कर आ सकते हैं, नहीं आ सकते यार, छोड़कर नहीं आना है इसे, ठीक है, बना के आने। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।